हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण जो जीवन के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के लिए मनुष्य के लिए निहित किया श्रील व्यास देव जी ने, और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से किया। पिछली बार हम ये सुन चुके थे कि नारद जी ने जब व्यास जी को ये पूछा कि आप इतने शोक संतप्त क्यों रहते हैं, आपके मन में इतनी खिन्नता क्यों रहती है, तो उसका कारण स्वयं वेद व्यास जी भी न बता पाए। तो फिर नारद जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना का आदेश दिया और स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया कि इस महापुराण में भगवान के नित्य पार्षद, नित्य संगी और उनके भक्तों की लीला का विस्तार से वर्णन करिए, जिससे कि भगवान के नाम रूप गुण लीला की महिमा में वृद्धि हो। तो ये अमल पुराण प्रत्येक मनुष्य के लिए, वे जो अपने जीवन के आध्यात्मिक मूल्य को समझते हैं, उनके लिए अमृत स्वरूप है। तो इस पुराण का नित्य अध्ययन करने से जीव को आनंद होता है और उसका शोक समूल नष्ट हो जाता है। ये इस पुराण की महिमा। और इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण में भक्ति जागृत होती है, और भक्ति का अर्थ है सेवा का भाव। जीव इस संसार में किसी न किसी की सेवा कर रहा है। कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपने पुत्र की सेवा कर रहा है, कोई राष्ट्र की सेवा कर रहा है। तो किसी न किसी विधि से जीव सेवा कर रहा है, और प्रत्येक जीव की संतुष्टि का चरम गंतव्य सेवा है। यदि आप सेवा करते हैं तो उस सेवा से स्वतः आनंद हो जाता है। लेकिन यदि कहीं सेवा प्राप्त करने की इच्छा से आप संसार में विचरण करते हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो आपकी सेवा कर सके, तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी सेवा प्राप्त करना है। ईश्वरो अहम अहम भोगी। आप इस संसार में भोग करने की मनोवांछा रखते हैं, जबकि ये संसार में भोग के त्याग करने से शांति मिलती है। भोग करने से कभी आज तक किसी को शांति नहीं मिली। परीक्षित महाराज के पास संपूर्ण विश्व का राज था, चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी उन्हें वह आनंद नहीं प्राप्त हुआ जो आनंद उन्हें 7 दिन में सारा राजपाट त्याग करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से प्राप्त हुआ। तो आप सब लोग भी यदि नित्य नियम पूर्वक भागवत का श्रवण करेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे कि भगवान कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है। वास्तव में जीव के परम पिता भगवान ही है। ये जन्म देने वाले माध्यम के पिता इस भौतिक संसार के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक पिता जीव के वो भगवान हैं। इसलिए सभी को ये चाहिए कि उस परम पिता जो इस संसार के समस्त जीवों के पिता हैं, उनके
बारे में सुनना और समझना चाहिए कि कैसे उनकी सृष्टि है और सृष्टि में किस प्रकार से जीवों को भेजते रहते हैं, नाना प्रकार की योनियों का निर्माण किए हैं, फिर इसका पालन करते, पोषण करते, फिर संहार करते, फिर सृजन करते, फिर पालन करते, फिर पोषण, फिर संहार। तो ये क्रम नित्य उनके लिए चलता रहता है। हम सब भी जीवन में बहुत कम समय के लिए इस भौतिक संसार, ये देह नष्ट होने वाला है। अंत में जिस देह पे हमें इतना अभिमान है, यह देह भी नष्ट होने वाला है। यह देह अग्नि का भोजन बन जाएगा। तो उससे पहले इस देह से क्या कर्म कर लिया जाए कि जिससे इस देह में विराजमान जीवात्मा को परम प्रसन्नता प्राप्त हो। तो जीवात्मा की प्रसन्नता के लिए परमात्मा की सेवा। जीवेर स्वभाव है नित्य कृष्ण दास। तो ये जीवात्मा जो है वो परमानेंट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नित्य सेवक है। लेकिन हम भगवान की सेवा छोड़ के इस संसार की सेवा में लगे हैं, जो दुख और दोष से भरा हुआ है। तो जब तक दुख और दोष के इस परिप्रेक्ष्य से, संपर्क से दूर नहीं होंगे, तब तक सुख का अनुभव किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जीव यहाँ पर जो मनुष्य है वो हमसे जो भूला हुआ संबंध है, उस संबंध को पुनः स्मरण करके हमारे धाम वापस आ जाए। मनुष्य योनि केवल और केवल इसके लिए है। बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है ये कि मनुष्य योनि का मुख्य लक्ष्य क्या है। मनुष्य योनि का मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य योनि का मुख्य लक्ष्य संसार प्राप्ति नहीं है, संसार की ये झूठी प्रतिष्ठा प्राप्ति नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य जगत है, असुख है, और इस अनित्य और असुख जगत में हमारा भजन करके केवल और केवल मुझे प्राप्त करने की चेष्टा, यही जीव का परम कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जीव का दूसरा कोई कर्तव्य नहीं। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस संसार में जितने भी लौकिक धर्म हैं, उन सब का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें उन सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवत गीता में भगवान का डायरेक्ट आदेश है। 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वधर्मान परित्याज्य, जितने भी धर्म आप समझते हो इस संसार के लौकिक धर्म, इन सब का परित्याग करो, और इनका परित्याग करने के पश्चात तुम मेरी शरण में आ जाओ। और इसका परित्याग करने से उत्पन्न सारे पापों का मैं प्रायश्चित कर दूंगा। तुम डरो मत, तुम केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से अगर हमारा चिंतन करते हुए भी यदि कोई मेरा भजन करता है, तो मैं उसे वो सब कुछ प्रदान करता हूँ जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो कुछ भी उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये वचन भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, केवल भगवान का चिंतन और पूजा करने मात्र से भगवान आपकी रक्षा करते हैं, और वो सब कुछ आपको देते हैं जो आपको आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। संसार प्राप्ति के लिए नहीं। संसार में तो अनेक प्रकार के योनि हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं,
और कोई भी साधन किसी भी अवस्था में जीव को सुख नहीं दे सकता। साधन, ये सुख का भौतिक साधन, ये सुख का मापदंड नहीं है। सुख का मापदंड है इस भौतिक संसाधन में अनासक्त भाव से रहना और कम से कम इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत भजन में व्यतीत करना, ये है सुख और शांति का सूत्र। इस सूत्र के आधार पर यदि आप अपना जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शांति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। लेकिन यदि इस भौतिक संसार के भाग दौड़ में और यहाँ की वस्तुओं में आपने सुख ढूंढने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से सुख तो मिलेगा नहीं, लेकिन मन दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख के ही जड़ में दुख निवास करता है। जिन जिन वस्तुओं को हम सुख समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वही वस्तु हमको दुख प्रदान करती है। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं प्राप्त होती जब तक, तो वो बहुत चिंतित रहता है। नौकरी प्राप्त होता है, फिर उसका जीवन एक ढांचा में नौकर बन जाता है, फिर वहाँ से उसको दुख मिलता है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे उसके मन में बहुत दुख होता है। किसी का विवाह नहीं होता है तो सोचता है विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। विवाह होने के पश्चात तो और ज़्यादा 10 परेशानी उसको का सामना करना पड़ता है, दुख में वृद्धि होती है। तो ये सब भौतिकता के जाल में जो हमने सुखी होने के स्वप्न देख रखे हैं, ये सब कोरे स्वप्न हैं और इन स्वप्न के आधार पर जीवन में दुख, अशांति, क्लेश और पाप ही बढ़ने वाले हैं। इसमें सुख, शांति और समृद्धि का कहीं आशा नहीं करना। ये शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र का आदेश है कि इस संसार में सुख ही नहीं है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। इतने दिनों से आज तक पता ही नहीं चला कि इस संसार में दुख ही दुख है। अनित्यम असुखम लोकम दुख दोषानुदर्शनम, अनित्य और असुख का लोक है, इसमें हर दिन दुख और दोष का ही दर्शन होगा। तो ऐसे दुखी वाले संसार में आप सुख की आशा अगर रखे भी हो तो छोड़ के भगवान नाम का जप करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, जिससे कि सुख शांति का थोड़ा अनुभव आप कर सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप सब भगवत गीता का अध्ययन जरूर करिए जीवन में एक बार, तो जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बारे में बड़ी स्पष्टता से बताया गया है कि ये शरीर हम नहीं हैं, शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा, लेकिन वो मनुष्य का होगा कि पशु का होगा, वो आपके कर्म पे आधारित है। लेकिन इसी शरीर के द्वारा आप वह कार्य भी कर सकते हो कि आप फिर से इस शरीर में न प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष, भगवत धाम की प्राप्ति, इसको भी प्राप्त कराने के लिए ये शरीर एक साधन है बस। और इस साधन के अतिरिक्त ये शरीर कुछ नहीं। जैसे हम कोई कार लाते हैं तो कार चाहे जितनी महंगी हो, वो केवल और केवल एक साधन है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, बस, उसका दूसरा कोई कार्य नहीं। उसी प्रकार से ये शरीर भी एक साधन है कि ये हमें इस जगत से उठा के बैकुंठ लोक, भगवत धाम, वृंदावन धाम, गोलोक धाम ले जा सकती है। तो आप इस शरीर रूपी रथ का इस्तेमाल केवल और केवल भगवत धाम जाने के लिए उपयोग करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। लेकिन इस शरीर से यहाँ की भौतिक वस्तुओं में सुख की आकांक्षा से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर। तो इस समय की व्यर्थता को छोड़िए, समय का सदुपयोग करिए,
भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का शुद्ध रूप से भजन, उनकी सेवा, उन्हें भोग लगाना, श्रृंगार करना, उनके भजन गाना, उनके नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 अक्षरीय मंत्र का जप निरंतर करना, ये आपको भौतिक संसार की दुर्दशा से बचाएगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।